दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर उदयपुर फाइल्स फिल्म जो कल रिलीज़ होने वाली थी उस पर रोक लगा दी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, दिल्ली हाईकोर्ट ने आपकी मांग पर जो है फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जीत है? देखिए, बहुत बड़ी जीत है और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब, जो इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय रिलीजियस लीडर हैं, वो शुरू से ये बात कह रहे थे कि ये पिक्चर भारत के संविधान की आत्मा पर हमला है। और हाई कोर्ट ने हमसे कहा है कि आप केंद्र सरकार के पास जाइए और फ़िलहाल जब तक केंद्र और आपकी बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती है, इस पिक्चर के रिलीज़ होने पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के भारत में मौलाना अरशद मदनी साहब के लिए, जमीयत उलमा हिंद के लिए बहुत बड़ी जीत है और इतिहास में इसको याद किया जाएगा कि जब लोकतंत्र की आत्मा पर कुछ लोगों के द्वारा बुलडोज़र चलाया जा रहा था, तो उस वक्त माननीय हाई कोर्ट ने एक ऐसा दिया जलाया था जिसने अंधेरे को ख़त्म करने की शुरुआत कर दी थी। और आपने पहले भी देखा होगा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप जमीयत के लॉयर्स को सुनाइए, पिक्चर्स दिखाइए, इनके जो ऑब्जेक्शन है उनको एड्रेस करिए और उसके बाद हमारे पास आइए। बहुत प्रेशर था, बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा हिंद की और मौलाना अरशद मदनी की बड़ी जीत है। किस तरह का प्रेशर था आप लोगों पर? देखिए, प्रेशर नहीं था, हमारे ऊपर यह था कि भाई कम्युनिटी को दोबारा उस दिशा में न ले जाया जाए। उस महिला का वक्तव्य जिसने पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल किया था, उस ट्रेलर में उस महिला का वक्तव्य कैसे चलाया गया। और फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के जजमेंट दिए हैं हेट क्राइम को लेकर के, क्या ये हेट क्राइम का एक हिस्सा नहीं है? आप संयोजित तरीके से पूरे देश को और एक कम्युनिटी को और दो कम्युनिटी को आपस में एक क्राइम की तरफ धकेल रहे हो। उनकी धार्मिक मान्यताओं को आप मूवी के अंदर से एक तरीके से उनके लीडर्स को जलील कर रहे हो। आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो? लेकिन जो फिल्म के निर्माता हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि जो ट्रेलर है उसमें से जो आपत्तिजनक दृश्य हैं वो हटा दिए गए हैं, क्या ऐसा है? जब जमीयत ने कहा तब तो कहा गया ना, क्यों लाया गया? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? मैंने पहले भी कहा था कि हमारा आरोप है सेंसर बोर्ड पर, आप समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। आप तो एंटरटेन का एक प्लेटफॉर्म थे। हमें क्या दिक्कत है भाई, कितनी पिक्चर निकल रही हैं, कितनी पब्लिश हो रही हैं, कितनी सक्सेस हो रही हैं, उससे हमें क्या मतलब है? आप एक सामान्य पिक्चर की तरह होते तो हम कोर्ट थोड़ी जाते, लेकिन आप जब दारुल देवबंद को घेरोगे, दारुल की टॉप लीडरशिप को घेरोगे, आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि को धूमिल करोगे, आप विवादित महिला के विवादित बोल को चलाओगे, तो हम क्या करेंगे? कोर्ट ये आप लोग मानते हैं कि नफरत बढ़ाने वाली फिल्म थी जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है जब तक सुनवाई होगी? साहब, ये नफरत को प्रमोट करने वाली फिल्म थी और मैं समझता हूँ कि आगे भी इस पर मुकम्मल रोक लगनी चाहिए और इस तरह के पिक्चर्स बनाने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए। इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि इन्हें कहाँ से ये सारा ज्ञान आता है कि इस तरह की पिक्चर बनाते हैं। तो क्या आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस फैसले पर? एब्सोल्युटली, हम बहुत हैप्पी हैं और मैं समझता हूँ कि अभी ये शुरुआत है। अभी उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमसे कहा है कि आप केंद्र के पास जाइए, बात करिए, उस वक्त तक हम रोक लगाते हैं। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी घटना है कि कल एक विवादित पिक्चर के रिलीज़ होने पर माननीय हाई कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दी है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद की जो मांग थी उस पर रोक लगाने की वो हाई कोर्ट ने मान ली है और कल अब ये फ़िल्म जो है उदयपुर फाइल्स रिलीज़ नहीं हो पाएगी, तो जमीयत उलमा हिंद इस पर बहुत खुश है और वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।